Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड के साथ आने वाली एक चेतावनी की। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप बिज तक यूजर्स के लिए खास तौर पर 5 पैसा लाया है एक स्पेशल ऑफर। डाउनलोड द 5 पैसा ऐप यूजिंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। यूज कूपन कोड LT150 LT150 और पाइए एक्साइटिंग ऑफर्स ओनली फॉर बिज तक यूजर्स एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, IPOs एंड मोर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा लगाते हैं, आमतौर पे आपने पढ़ा होगा, नहीं भी लगाते हैं तब भी विज्ञापनों में पढ़ा होगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हिंदी में इसका अनुवाद होता है म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। ये क्लिष्ट हिंदी है। समझना यह है कि बाजार में जो उतार चढ़ाव होता है उसका असर आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे पड़ सकता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ऐसा होगा, ये आपने कभी नहीं सोचा होगा। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अपनी फंड मैनेजमेंट टीम से 2 मैनेजरों को हटाया है। एक उनके हेड ट्रेडर और फंड मैनेजर वीरेश जोशी और दूसरे दीपक अग्रवाल जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट और फंड मैनेजर हैं। इसके साथ एक्सिस की तरफ से एक विज्ञप्ति आई जिसमें उन्होंने अपने 7 फंड्स में फंड मैनेजर बदलने का ऐलान किया। मैंने दरअसल वो विज्ञप्ति पहले पढ़ी, उसके बाद मैंने बारीकी में जाके ये खबर पता की कि हुआ क्या है। तो फिर एक्सिस की तरफ से एक विज्ञप्ति इस बारे में भी आई हुई है कि उन्होंने 2 लोगों को सस्पेंड किया है, और सस्पेंड किया है इर्रेगुलरिटी यानी अनियमितता के आरोपों में। और उनका कहना है कि कंपनी ने, जो AMC कंपनी है एक्सिस AMC, उसने सुओ मोटो यानी अपने आप स्वतः संज्ञान लेकर एक जांच शुरू की थी। और उस जांच का नतीजा ये है कि उनको इन 2 लोगों को हटाना पड़ा है। उनका कहना है कि पिछले 2 महीनों से यानी फरवरी 2022 से ये सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन जांच चल रही थी और AMC ने इसके लिए रेप्यूटेड एक्सटर्नल एडवाइजर्स इस्तेमाल किए थे, यानी बाहरी सलाहकार भी इस्तेमाल हुए थे जो इस जांच में सहयोग दे रहे थे। और उस प्रक्रिया का हिस्सा है कि 2 फंड मैनेजर, अभी जांच जारी है लेकिन इन 2 फंड मैनेजर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, वो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ पोटेंशियल इरेगुलरिटीज। तो कंपनी की तरफ से बयान ये है कि हम कंप्लायंस, जो भी नियम कायदे हैं उनके कंप्लायंस को बहुत सीरियसली लेते हैं और किसी भी आदमी ने उन नियम कायदों का उल्लंघन किया हो इसके बारे में हम ज़ीरो टॉलरेंस या बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो साथ में अब वो कह रहे हैं कि साहब, मीडिया से आग्रह है कि वो मार्केट स्पेकुलेशन और अटकलों को ज़रा भी भाव न दे जो कि पूरी तरह बेबुनियाद हैं और जिनका हम खंडन करते हैं। अब वो क्या मार्केट स्पेकुलेशन है जिसका ये खंडन करते हैं, ये हमें नहीं पता है, ना इन्होंने लिखा है ना कहीं बताया गया है। लेकिन अब जो बाजार में चर्चा आई है वो क्या है? वो ये है कि इन दोनों लोगों पर फ्रंट रनिंग का इल्ज़ाम है। फ्रंट रनिंग क्या होती है ये समझ लीजिए। फ्रंट रनिंग ये होती है कि मैं एक म्यूचुअल फंड के मैनेजर के तौर पे किसी कंपनी के शेयर खरीदने जा रहा हूँ फंड के लिए, लेकिन अपनी खरीद करने के पहले, यानी जो कंपनी की औपचारिक ऑफिशियल खरीद है वो करने के पहले, अगर मैं खुद अपने किसी खाते में या अपने किसी रिश्तेदार दोस्त के खाते में वो शेयर खरीदवा दूं, जाहिर है कि आपने पहले खरीद लिए और उसके बाद आपके फंड ने एक बड़ी खरीद की, तो फंड की बड़ी खरीद के बाद भाव बढ़ेगा। इसमें उस आदमी को ज़्यादा फायदा होगा जिसने इस खरीद के पहले वो सौदा करके रखा है। तो इसे कहा जाता है फ्रंट रनिंग, यानी अपने फंड से आगे दौड़ रहा है, अपने फंड के आगे आप अपने सौदे कर रहे हैं या किसी और के करवा रहे हैं। और ये फ्रंट रनिंग भारत में या दुनिया के किसी भी विकसित देश में जहां नियम कायदे चलते हैं ये अपराध है। ये आरोप अगर साबित हो जाते हैं तो फिर इसके लिए उन पर अलग से मुकदमा चलेगा, उनको अलग से सज़ा मिलेगी, सेबी भी इसकी जांच करेगी। लेकिन ये इल्ज़ाम अपने आप में काफ़ी है। एक तरीका है कि आप ये मान लें कि फंड हाउस जाग उठा है, उसने इन लोगों पे एक्शन ले लिया है और अब वो सफाई में लगा है। और ये जो फंड हैं 7 जिनमें चेंज हुआ है, वो 7 फंड्स के नाम मैं आपको बता दूं। ये हैं एक्सिस कंजम्पशन ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड,
एक्सिस बैंकिंग ETF, एक्सिस निफ्टी ETF, एक्सिस आर्बिट्राज फंड, एक्सिस क्वांट फंड, एक्सिस टेक्नोलॉजी ETF और एक्सिस वैल्यू फंड। इन फंड्स में एक खास बात यह है कि ये इनमें से ज़्यादातर ETF हैं, और ETF जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं उनमें से भी जो बेंचमार्क फंड है, जैसे एक्सिस निफ्टी ETF है, तो वो निफ्टी के साथ बेंचमार्क्ड है, उसको तो बिल्कुल वैसे ही चलना है जैसे निफ्टी को चलना है, उसमें बहुत कुछ करने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे फंड हैं जिनमें जाहिर है बड़े सौदे भी हो रहे होंगे, और उन सौदों में कुछ हेरफेर करने की यानी फ्रंट रनिंग करने की गुंजाइश बनी रहती है। क्या सच है क्या नहीं ये हमें नहीं पता, ये बाजार की चर्चा है जो मैं आपको बता रहा हूं। कंपनी ने इसका खंडन नहीं किया है, कंपनी ने कहा है अटकलों को निराधार बताया है। क्या यही वो अटकल है जिसको एक कंपनी निराधार बता रही है, अभी हमें नहीं मालूम है। लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है इस वक्त कि क्या ऐसे में जो एक्सिस म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं उनको चिंता करनी चाहिए, क्या उनको अपना फंड बेच देना चाहिए, क्या उनको अब इस फंड से दूर रहना चाहिए। तो इसमें जो भी समझदार जानकार हैं उनका कहना है कि इस वक्त अब आपके करने को कुछ है नहीं। वहाँ आपने अगर इसमें पैसा लगा रखा है तो आप शांति से बैठ के देखें, क्योंकि अब फंड हाउस इस पर एक्ट कर रहा है। अगर आपको पहले पता चलता कि यहाँ गड़बड़ी हो रही है और तब आप उससे निकल गए होते तो एक अलग बात थी, लेकिन अब तो वहाँ जांच हो रही है और इस वक्त घबरा के कोई लाभ नहीं होना है। यहाँ से अगर कुछ होगा तो जांच होगी, कुछ लोग पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी, तो वो आपको नुकसान पहुँचाने वाली कार्रवाई है नहीं। अगर ये लोग गड़बड़ी कर रहे थे तो इनको वहाँ से हटा दिया गया है। दूसरे फंड मैनेजर आए हैं जिनके बारे में पक्का मान लीजिए कि इस वक्त जो फंड मैनेजर आया है वो बहुत फूक फूक के कदम रखेगा, वो कोई भी काम करने से पहले 4 बार सोचेगा। इसलिए इस वक्त इस फंड से निकलने की, इस फंड में अपनी SIP करने या बंद करने की सलाह कोई नहीं देगा। अगर आपकी SIP चल रही है तो आप उसको जैसे चल रही है वैसे चलने दें। अगर आपने वहाँ पैसा लगा रखा है तो जैसे लगा हुआ है वैसे लगा के रखें। अगर आपका प्लान था कि इस महीने ही पैसा निकालना है तो अलग बात है, तो आप अपने प्लान पे चलें। कहने का मतलब ये है कि आप अपने रास्ते पे चलिए, आपको इस घटना से विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक्सिस म्यूचुअल फंड या एक्सिस AMC को अपने लिए चिंता करने की ज़रूरत ज़रूर होगी, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बाज़ार में आपकी साख पे असर डालती हैं। इस वक्त जो निवेशक हैं वो उस साख से अगर अभी प्रभावित होने लगे तो वो हो सकता है कि अपना और अपने साथियों का, दूसरे निवेशकों का भी नुकसान कराएं। क्योंकि अगर इस वक्त घबरा कर कुछ लोगों ने बेचना शुरू किया तो फिर फंड को रिडीम करने के लिए यूनिट बेचनी पड़ेंगी या शेयर्स बेचने पड़ेंगे, और इस बाज़ार में अगर वो बेच रहे हैं जिस वक्त बाज़ार गिरा हुआ है या गिर रहा है तो वो दूसरे निवेशकों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा निवेशकों के लिए इस खबर का कोई महत्व नहीं है। ये महत्व सिर्फ इस कंपनी के मैनेजमेंट और उसकी साख के लिए है, और उनके दफ्तर में किस तरह की रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, वो कितना टाइट कंट्रोल रखते हैं अपने यहाँ काम करने वाले लोगों पे, इस पे सवाल उठ सकता है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।